Assalamu alaikum dear students, welcome to For Public School e-learning class 10th, subject chemistry, and I'm your teacher Miss Sana Ambareen. Today we will start unit 16 chemical industries, and this is part 1 of unit 16. Open up book page number 187. Here we have unit 16 chemical industries. In this chapter or in this unit we will discuss about metallurgical operations and preparation of sodium carbonate by Solvay process, urea, petroleum, and natural gas by different raw materials and also discuss its all uses. Moving on page number 188, here we have introduction of unit 16 chemical industries. First of all, introduction. The rapidly growing population and the desire to raise the standard of living has forced the scientists to devise methods for preparing cheaper substitute of substance obtained from natural sources. तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और लोगों की जो मेयारी ज़िंदगी हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए साइंटिस्ट को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो जो है वो इस किस्म के मेथड जो है वो प्रिपेयर करें फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो एक तो सस्ते हों, दूसरा जो है वो लोगों के लिए आसान हो. For this purpose, they develop a new methods of preparation at low cost, large scale and improve quality. इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने जो है वो न्यू मेथड जो है या नए तरीके जो है वो प्रिपेयर किए. एक तो उनकी कॉस्ट चीप हो, मीन्स वो चीप हो, दूसरा उनकी क्वालिटी जो है वो क्या हो, इम्प्रूव हो. दे स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने जो है वो इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया या कायम किया ताकि जो है वो माशरे की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स में जो ज़रूरियात हैं, उनको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके. Thousands of products like fertilizers means खाद, डिटर्जेंट्स जो वॉशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास, फार्मास्यूटिकल मींस अद्वियात वगैरह, फूड प्रोडक्ट्स, पेंट, सोप, साबुन वगैरह, एंड देयर एप्लीकेशंस हैव इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज. पिछली कुछ सदियों में जो है इन तमाम चीज़ों का या तमाम प्रोडक्ट का जो है यूज़ जो है या एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और उनके स्टैंडर्ड को जो है वो हमारी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो ये जो हमने केमिकल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की हैं साइंटिस्ट ने, ये जो है एक तो इनका बेसिक मकसद क्या है कि इनकी एक तो लो कॉस्ट हो, मीन्स दे आर चीपर, और जो है इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो. तो इन्होंने जो है वो किसी भी मुल्क की जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज़ करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया. वाइटल रोल मीन्स बहुत अहम किरदार जो है वो इसने अदा किया है. Here we have some proper definition of fertilizers. Chemical substance supplied to the crop to increase their productivity. कॉमन वर्ड्स में हम इसको खाद कहते हैं. डिटर्जेंट्स हैविंग क्लीनिंग पर्पस और प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो हमारे वॉशिंग के लिए जो है वो कपड़े वगैरह को धोने के लिए यूज़ किया जाता है. सिंथेटिक फाइबर्स वेरियस मैन मेड टेक्सटाइल फाइबर्स इंक्लूडिंग यूजुअली मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स. मैन मेड टेक्सटाइल फाइबर होते हैं जो कि हमारे पास मोस्टली नेचुरल मटीरियल से जो है वो तैयार किए जाते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फॉर रनिंग आवर व्हीकल्स. हम अपनी गाड़ियों, बाइक, डिफरेंट जो है वो अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए ये जो है पेट्रोल और डीजल हम कहाँ से हासिल करते हैं. आपने कभी ये सोचा है? हाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. किस तरह जो है हम मेटल को जो है वो किसी और से जो है वो एक्सट्रैक्ट मीन्स रिमूव करते हैं या निकालते हैं. हाउ बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट एंड यूरिया आर मैन्युफैक्चर्ड कमर्शली फ्रॉम चीप रॉ मटीरियल्स. कि किस तरह जो है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यूरिया वगैरह जो है वो प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम रॉ मटीरियल्स. हाउ पेट्रोल आर प्रोड्यूस्ड. After studying this unit, you will be able to answer all these questions. Here we have real world reading links. The industries plays an important role to convert low cost raw material into useful and usable products. हमारे पास ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या अहम किरदार अदा करती हैं कि हमारे में एक लो कॉस्ट मीन्स चीपर जो है वो रॉ मटेरियल को जो है बहुत ही यूज़फुल और जो है किसी काम के काबिल जो है बनाने वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं. These includes a large variety of products such as from soaps to fertilizers, from synthetic rubber to pharmaceuticals. ये हमारे पास जो है एक बहुत लार्ज वैरायटी जो है वो प्रोडक्ट की बनाते हैं. फ्रॉम सोप जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर हो जाते हैं. फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं. Petroleum products such as petrol and diesels are obtained from refining of crude oil in a
रिफाइनरी। इसी तरह जो है वो पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल्स, ये भी हमारे पास जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं क्रूड ऑयल को जो है वो रिफाइन करके या उसकी सफाई करके इन आ रिफाइनरी। नाउ व्हाट इज़ क्रूड ऑयल? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट एग्जिस्ट इन द liquid form. It is the mixture of hydrocarbon that exists in the liquid form. Basic metallurgical operations with reference to copper. The increasing use of metals in day-to-day life wake up the interest of man in their properties and the sources from which they could be recovered. हमारे पास मेटल की जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो यूज़ में को देखते हुए जो है वो लोगों ने और साइंटिस्ट ने जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि हम जो है वो इसका पता करें कि कहाँ से हम जो है वो साइंटिस्ट जो हैं मेटल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो उन्होंने डिटेल में देखना शुरू किया. This gave birth to a new branch in chemistry called metallurgy. Now, what is metallurgy? The science that deals with the procedures used in extracting metal from their ores, purifying, alloying metals and creating useful objects from metal is called metallurgy. Metallurgy हमारे पास एक ऐसी आर्ट है साइंस की जिसमें हमारे पास जो है हम डील करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स मीन्स तरीके जिससे जो है हम मेटल को ओर से जो है वो अलग कर सकें. एक्सट्रैक्टिंग मीन्स निकालना या अलग करना. प्योरीफाइंग इट, उसको फिर प्योरीफाई करते हैं. एलॉइंग मेटल्स एंड उसके से जो है फिर हम डिफरेंट जो है वो यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार करते हैं. या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अनदर डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी इज़ इट इज़ आल्सो द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग वैल्यूएबल मेटल फ्रॉम इट्स ओर. हमारे पास मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम एक बहुत ही कारामद जो है वो मेटल जो है वो ओर से जो है वो अलग करते हैं. एंड रिफाइनिंग द एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल इनटू अ प्योरेस्ट फॉर्म. और फिर जो हमारे पास वो मेटल हमने अलग किया होता है उसको हम रिफाइन करके साफ़ सुथरा करके जो है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, सोडियम. हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कि आयरन सिंबल इज़ Fe, कॉपर सिंबल इज़ Cu एंड सोडियम इज सिंबल इज़ Na. Found in the combined state in nature which are called minerals. हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कॉपर, आयरन एंड सिल्वर. हमारे पास ये जो है वो नेचर में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम मिनरल कहते हैं. एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड एंड अदर इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड एज ओर. हमारे पास जो ये मिनरल्स की जो है और इसकी कुछ और इम्प्योरिटीज़ की जो है वो गैदरिंग या फिर उनकी जो कंपोजिशन जो है कलेक्टिवली कहलाती है ओर. व्हाट इज़ मिनरल? The majority of metals are usually found in combined form having definite chemical composition. The naturally occurring metallic compound are called minerals. हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैं वो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं, उनकी एक प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन होती है, और इस नेचुरली अकरिंग जो है वो मेटेलिक कंपाउंड को हम नाम देते हैं मिनरल्स का. नाउ व्हाट इज ओर? एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल एंड अदर इम्प्योरिटीज इज नोन एज ओर. हमारे पास मिनरल और अदर इम्प्योरिटीज़ का जो मिक्सचर है उसको हम नाम देते हैं ओर का. आ नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच आ मेटल और वैल्यूएबल मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर. हमारे पास ये एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल है जिसमें से हम किसी मेटल को या किसी वैल्यूएबल मिनरल को जो है वो अलग करते हैं. एक्सट्रैक्ट का मतलब अलग करते हैं, और उसको जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जो है प्रॉफिट वगैरह के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं. Now, what is gangue? It is the earthy material such as sand, rock, clay and other impurities attached with the ore are called gangue. जो हमने कहा ना कि हमारे पास मिनरल के साथ जो दूसरी impurities होती हैं उसको हम ओर का नाम देते हैं. तो what are these impurities? These are the earthy material such as sand, rock, clay and other impurities that are maybe lead, platinum, जो हमारे पास मिनिमम अमाउंट में मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं जो कि ओर के साथ जो है वो अटैच होते हैं, और इनको नाम दिया जाता है गैंग का. नाउ वी हैव अक्रंस ऑफ मेटल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर. मेटल्स अकर्स इन नेचर ईदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट. हमारे पास जो मेटल्स हैं वो नेचर में दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो हमारे पास कंबाइंड स्टेट में फॉर्म करते हैं. A metal is said to occur native or free when it is found in nature in the metallic states, for example gold, silver and platinum. हमारे पास टू टाइप्स के मेटल हैं, एक होते हैं मोस्टली रिएक्टिव और एक होते हैं अनरिएक्टिव.
हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है नोबल मेटल्स के बारे में, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लाटिनम। ये हमारे पास मोस्टली जो है वो इंडिविजुअल या फिर फ्रीली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादातर जो है वो अनरिएक्टिव मेटल हैं और ये हमारे पास एयर या वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। लुक, मोस्टली दीज अनरिएक्टिव एलिमेंट्स या और मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर, क्योंकि ये वाले मेटल्स हमारे पास अनरिएक्टिव होते हैं और ये जो है हमारे पास एयर जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद होती है उसके साथ या वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। वेयर एज द रिएक्टिव मेटल्स, अदर वन हमारे पास कौन से हैं? रिएक्टिव मेटल, फर्स्ट वन आर अनरिएक्टिव एंड अदर वन आर रिएक्टिव। Like sodium, calcium, potassium, they are chemically reactive or affected by air, water and other chemical reagents। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो नेचर में रिएक्टिव एलिमेंट है और ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ भी, वाटर के साथ भी और दूसरे जो है रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्शन करके जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली दे अकर इन कंबाइंड स्टेट, दैट्स वाई ये जो है हमारे पास कंबाइंड स्टेट में मौजूद होते हैं विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लेड सल्फाइड PbS, zinc sulfide ZnS, iron oxide Fe2O3, aluminium oxide Al2O3 and calcium fluoride CaF2. Basic metallurgical operation. It is the next heading. It involves many physical and chemical process. First heading is about process. हमारे पास जो है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल इज़ नॉट ओनली सेपरेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स बट इट इज़ आल्सो मेड सुटेबल फॉर यूज़। अब इन प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग जो है मेटल को ना सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव ओर या अपने डिज़ायर्ड ओर से अलग करते हैं बल्कि उसको इस काबिल भी बनाते हैं कि वो हमारे पास डिफरेंट यूजेस के लिए जो है वो यूज़ किया जा सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर नॉट सुटेबल फॉर यूज़ इन प्योर फॉर्म, क्योंकि हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो है वो मेटल्स प्योर फॉर्म में तो होते हैं लेकिन उनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए या यूजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट मेथड्स। Now, methods. There is no single methods for extracting of all metals from their ores। हमारे पास अपने ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई एक सिंगल मेथड नहीं है। Because metals exist in various forms in combined states such as oxides, sulfides, हेलाइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। क्योंकि हमारे पास जो मेटल है वो हमारे डिफरेंट कंबाइन स्टेट में जो है वो एज और जो है वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दे मे बी फॉर्म प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फर के साथ कंबाइन होकर दे मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, ग्रुप 7 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड्स, कार्बोनेट्स के साथ मीन्स CO3 के साथ कंबाइन होकर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स के साथ या सिलिका के साथ कंबाइन होकर दे मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, सल्फेट्स के साथ SO4 के साथ और या फिर फॉस्फेट के साथ FPO4 के साथ कंबाइन करके इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड फॉस्फेट। नाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय वेराइटी ऑफ मेथड्स। अब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट वेराइटी जो है हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं जिससे हम जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब हमारे पास ये जो सोडियम सिंबल इज़ Na, पोटेशियम सिंबल इज़ K, कैल्शियम सिंबल इज़ Ca एंड एल्यूमिनियम सिंबल इज़ Al। दीज आर दी सॉफ्ट मेटल्स। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है अबाउट सॉफ्ट मेटल एंड हार्ड मेटल्स। हमारे पास ये जो सॉफ्ट मेटल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। वाइल लो रिएक्टिव मेटल्स जो हमारे पास हैं नोबल मेटल्स, इसको हम हार्ड मेटल्स भी कहते हैं, ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। एज आयरन सिंबल इज़ Fe, कॉपर सिंबल इज़ Cu, zinc symbol is Zn and lead symbol is Pb। they are extracted by entirely chemical method। इनको हम entirely means completely जो है वो chemical methods के through जो है वो remove करते हैं। Now the selection of the process for the extraction is mainly dependent upon the following factor। अब हम लोगों ने अगर अपना मेथड सजेस्ट करना है कि हम कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करें तो उसके लिए हमें इन 3 फैक्टर्स को जो है मस्ट नोटिस करना है। पहला है टाइप ऑफ द ओर, दैट इज़ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स और हेलाइड। कि हमने सबसे पहले ओर की टाइप का पता करना है कि इधर वो हमारे पास ऑक्सीजन से कंबाइन है, सल्फर से कंबाइन है, कार्बोनेट से कंबाइन है या ग्रुप 7 के एलिमेंट से कंबाइन है। सेकेंडली हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल कंटेन्ड इन द ओर, कि हमारे पास ये मेटल इस ओर में कितना जो है वो रिएक्टिविटी
पावर रखता है। एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ द गैंग प्रेजेंट इन दी ओर, और इसके अलावा हमने गैंग मीन्स इम्प्योरिटी, इसके अलावा हमने इम्प्योरिटीज़ के बारे में नोटिस करना है कि हमारे पास कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उस गिवन ओर में जो है वो मौजूद हैं। तो ये 3 फैक्टर देखने के बाद जो है फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा वाला अपना स्टेप जो है वो फॉलो करना है फॉर दी मेटलर्जिकल ऑपरेशन। Thank you students, this is the end of part 1. I hope you understand the topic very well. Stay home, stay safe.